बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 8 कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, कंप्यूटर का हमारा यूनिट नंबर 5 चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप अपने बुक्स का पेज नंबर 122 ओपन करें। हम GW बेसिक स्टेटमेंट्स रीड कर रहे हैं। आज जो हमने स्टेटमेंट रीड करनी है वो है जी इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, if the else statement is a decision making statement, depending upon the decision it takes some action or changes the order of execution, it helps the computer to check whether a relation is true or false। ठीक है, सिंटेक्स इसका क्या होगा कि इफ आप एक एक्सप्रेशन देंगे, उसके बाद देन सेकंड स्टेटमेंट देंगे और एल्स के बाद आप स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, यानी कोई भी एक कंडीशन देंगे जिस कंडीशन को आपने जो है ना इंटरप्रेट करना है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो देन के बाद जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाई गई होगी वो आपके पास एग्जीक्यूट करेगी। और अगर आपके पास स्टेटमेंट जो है वो या जो एक्सप्रेशन आपने दिया हुआ है वो अगर फॉल्स हो जाता है तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट नंबर 2 आपको गिवन है वो आपके पास एग्जीक्यूट होगी। ओके, if the relational expression is true then statement 1 will be executed, otherwise the statement 2 will be executed। ठीक है, यानी अगर आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगी, यानी देन के बाद वाली जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट करेगी। और उसके बाद अगर आपके पास रिलेशनल एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाता है तो क्या होगा कि जो स्टेटमेंट 2 है वो आपके पास एग्जीक्यूट कर जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताई गई है। इनपुट इंटर फर्स्ट वैल्यू आपने ए वैल्यू इंटर करनी है, वैल्यू बी इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया कि इफ ए लेस देन बी, अब रिलेशनल एक्सप्रेशन आपको क्या बताया गया कि ए लेस देन बी है। अगर ए वाकई ही लेस देन बी हुआ तो देन के बाद जो स्टेटमेंट है यानी स्मॉल इज इक्वल टू ए आपके पास वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज आपके पास स्मॉल इज इक्वल टू बी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास असाइन अ वेरिएबल टू अ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। की कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है उसको आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है। An assignment operator equal is used to assign an arithmetic expression to a variable। यानी फॉर एग्जाम्पल कोई एक वैल्यू है, जैसे हमने किया था सर्कल का एरिया फाइंड किया था पाई आर स्क्वायर, वो एक एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि उसमें देखें आपके पास ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे हैं। ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई का और एक्सपोनेंट का यूज हो रहा है। इसी तरह से उसके साथ ऑपरेंड्स भी यूज हो रहे हैं। तो जब हम उस एक्सप्रेशन को किसी एक वेरिएबल में असाइन करना चाहें तो हम क्या कहते हैं, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो वो हम एक्सप्रेशन की वैल्यू वेरिएबल a के अंदर स्टोर करवा रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि हम किसी भी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है उसको असाइन करवा रहे हैं किसी भी वेरिएबल को। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और उसको कहाँ पे हमने स्टोर करवाया, PROD प्रोडक्ट नाम से हमने एक जो है ना वेरिएबल लिया और इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई उसको हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। इसी तरह से सम नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, दो नंबर्स को सम किया, जो आंसर आया उसका रिजल्ट हमने कहाँ पे सम में स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमारे पास सैम्पल प्रोग्राम्स यानी कुछ प्रोग्राम्स आपको बताए गए हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है आपके पास टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर, यानी 5 नंबर्स आपको इस तरह से गिवन होंगे A B C D एंड E। सबसे पहले आपने इनका सम करना है, सम इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D। उसके बाद आपके पास जो सम आता है, एवरेज का क्या फार्मूला होता है कि जो सम आए उसको टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर दे। आपके पास नंबर्स कितने हैं 5, तो यहाँ पे जो सम आएगा आपके पास आप उसको 5 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 2 है आपके पास टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 गिवन नंबर्स। इसी तरह से आपके पास पिछले प्रोग्राम की तरह 5 नंबर्स गिवन होंगे, आपने प्रोडक्ट के नाम से एक वेरिएबल लेना है और इन 500 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देना। आपको पता है कि GW बेसिक के अंदर आप मल्टीप्लाई को स्टेरिक साइन से शो करते हो। ठीक है, प्रोग्राम नंबर 3 है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 2 गिवन नंबर। ठीक है, तो ये हम एग्जाम्पल पहले भी कर चुके हैं, वहाँ पे हमने स्मॉलर नंबर को करवाया था। A लेस देन B की हमने एग्जाम्पल ली थी, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन की ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या किया, इफ P ग्रेटर देन Q देन द ग्रेटर नंबर इज P। अगर P ग्रेटर है यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है
तो हम क्या कहेंगे कि P ही ग्रेटर है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम एल्स में आ जाएंगे, प्रिंट कर देंगे कि Q जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद है जी आपके पास टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपके पास लेंथ और विड्थ गिवन होगी, जस्ट आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। बकायदा आपने लाइन नंबर पहले CLS करना है, क्लियर स्क्रीन करना है, वहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे उनको 0 असाइन करना है। उसके बाद आपने L और W इनपुट करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन। तो इसी तरह से आपके पास पाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे आप करवा देंगे। रेडियस आप यूजर से इनपुट लेंगे, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। आपने साइंस में सेल्सियस टू फॉरेन एंड फॉरेन टू सेल्सियस फार्मूलाज पढ़े होंगे। तो सबसे पहले आप लाइन नंबर 10 में CLS करें, 20 में C इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू 0। यूजर से कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आप लें। ठीक है, आप फार्मूला लगाएं, फ़ारेनहाइट का C मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। इसको जो है ना मैनिपुलेट करें और आपके पास जो रिजल्ट है वो फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रोग्राम नंबर 7, टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। आप देखें पिछली जो एग्जांपल थी प्रोग्राम की, वहाँ पे आपके पास सेल्सियस में जो है टेम्परेचर गिवन था, आपने उसको फ़ारेनहाइट में चेंज किया था। यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में गिवन होगा, आपने सेल्सियस में उसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो उसी के अपोजिट फार्मूला आपके पास लगेगा, F माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9। इसको आप मैनिपुलेट करें, आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज के हमारे पास कुछ क्वेश्चन रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, explain the purpose of the following basic statement with the help of syntax and examples. Print, input, read and data, if then else। तो ये आप आए पेज नंबर 118 पे। प्रिंट स्टेटमेंट का आपके पास पर्पस यहाँ पे मौजूद है। द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेजेस आर आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इसके बाद आप सेंटेक्स राइट करेंगे और सेंटेक्स के बाद आपने ये वाली एग्जांपल राइट करनी है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास इनपुट स्टेटमेंट है। इनपुट स्टेटमेंट का आपके पास पर्पस गिवन है, नीचे सेंटेक्स है ये, और इसी के साथ आपने एक एग्जांपल राइट करनी है। नेक्स्ट है रीड एंड डेटा स्टेटमेंट। रीड एंड डेटा स्टेटमेंट का आप पर्पस राइट करें। ठीक है, पर्पस राइट करने के बाद इसका सेंटेक्स और साथ ही में इसकी एग्जांपल यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद इफ देन एल्स है, इफ देन एल्स का आप पर्पस राइट करें। पर्पस राइट करने के बाद सेंटेक्स ये, ठीक है, और एग्जांपल जब आपने राइट करनी है तो आप बेशक जो है ना ये वाली एग्जांपल राइट कर दें। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो बाकी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज आप लोगों की रह गई है वो हम क्या करेंगे कि फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉलम्स और MCQs बुक के एंड पे जो आंसर्स दिए हुए होते हैं आप वहाँ से करिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम मजीद हुई, ठीक है, तो आप जो है ना बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।